ये छोटुआ का बस इतना सपना था कि वो छुपकर उस मशहूर लोमड़ी की शादी के जुलूस को देख ले, लेकिन उसे वहीं पर लोमड़ियों ने देख लिया। ये देखकर वह डर के मारे भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि माँ जानती थी कि लड़के ने एक ऐसा राज देख लिया है जिसे देखना मौत माना जाता है। माँ ने तुरंत उसे एक खंजर दे दिया और कहा कि वह जाकर लोमड़ी के देवता से माफी मांगे, वरना पूरा खानदान इसकी सजा भुगतेगा। यह सुनकर लड़के ने माँ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माँ ने घर का दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया। उसने बगल से घर में घुसने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। डरा हुआ होने के बावजूद लड़का समझ गया कि माँ क्यों ऐसा कर रही है, ताकि उसकी वजह से पूरे परिवार का जीवन बर्बाद न हो। इसलिए उसने तय किया कि वो अकेले ही माँ के बताए रास्ते पर जाएगा। वह गहरे पहाड़ों में फूलों के बीच से गुजरते हुए एक इंद्रधनुषी दरवाजे तक पहुंचा, जहाँ कहा जाता था कि लोमड़ी देवता रहते हैं। फिर वह सूरज ढलने के समय वहाँ पहुंचा, लेकिन अगले ही पल लोमड़ी देवताओं ने उसे घेर लिया। खुशकिस्मती से जो लोग उनकी रक्षा में रहते हैं वे इस सज्जा से बच जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ का राजा आया और उस लड़के को देखा जिसने शादी में दखल अंदाजी किया था। राजा गुस्से से वहीं खड़ा होकर उसे डांटने लगा और कह दिया कि अगर लड़के ने खुद अपनी जान देकर माफी नहीं मांगी तो कल उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया जाएगा। ये सुनते ही लड़का डर के मारे रोने लगा, लेकिन राजा पर कोई असर नहीं हुआ और वह उसे सजा देने ही वाला था कि तभी पास खड़ी दयालु राजकुमारी ने बीच में बोल दिया। उसने कहा, लड़का खुद खंजर लेकर माफी मांगने आया है, उसकी नीयत साफ है और इसके अंदर सच्चाई साफ दिख रही है। ये सुनकर राजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने उसे माफ कर दिया और उसने बोला, जा बेटवा जी, ले अपनी जिंदगी।